अगला प्रश्न है, हरिनारायण जी, सुठालिया, जिला राजगढ़। कबीर साहब के पहले पारक ज्ञान था या नहीं था? कबीर साहब को पारक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? सुंदर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सदगुरु कबीर साहब जी के पहले पारक ज्ञान नहीं था। और क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था, जड़ चेतन का कुछ निर्णय वेदांत ग्रंथ में दिए गए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जड़ चेतन का निर्णय नहीं दिया गया है। पंचदशी आदि को आप उठाएं तो वेदांत ग्रंथ पारक सिद्धांत में जितना जड़ चेतन का निर्णय आया है वो सब पंचदशी से आया है, जो वेदांत का ग्रंथ है। किंतु यहां पे किंतु है। वो किंतु क्या है? अंत में जाकर के एक ब्रह्म में सारा चौपट कर दिया। जैसे दिन भर आपने दाल चावल की अमनिया किया और शाम को उठाकर सब इकट्ठा भर दिया। लेकिन सदगुरु कबीर का निर्णय ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर का निर्णय जड़ और चेतन का भिन्न भिन्न करके उन्होंने भिन्न भिन्न ही दर्शा दिया है। इसलिए पारक किसे कहते हैं? पारक कहते हैं जो परीक्षा करता हो, उसका नाम है पारक। तो पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर के पहले नहीं था, ये निश्चय होता है। क्योंकि पारक में एक ब्रह्म की कई गुंजाइश ही नहीं है। एक ब्रह्म रहो भरपूर तो दूसर कौन बतावन हारो, जो कहूं जीव भये जगदीश तो जीव कहां कछु ब्रह्म से न्यारो। इसलिए वहां पर भले ही निर्णय कर दिया है जड़ चेतन का, लेकिन वह निर्णय नहीं रह गया है। अंत में जाके 22 पसेरी धान सब एक हो गई। इसलिए पारक सिद्धांत का बोध सदगुरु कबीर से ही हुआ है। दूसरा इसी से लगा हुआ प्रश्न है, कबीर साहब को पारक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये उनके अपना अनुभव था। अनुभव ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है और कबीर साहब का ज्ञान अनुभव ज्ञान है। अनुभव के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक जैसे रेल का इंजन बनाने वाले को भाप से ही उसका बोध मिला और उन्होंने रेल का इंजन बना दिया, उसका कोई गुरु नहीं था। बिजली का वाल्ट बनाने वाले का कोई अब गुरु दूसरा नहीं था, वो स्वयं अपने आप गुरु था। सदगुरु कबीर भी ठीक इसी प्रकार स्वयं अपने आप गुरु थे, उनका कोई दूसरा गुरु नहीं था। हरिनारायण भाई सुठालिया वाले साहेब बंदगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ तो उनका माता पिता कौन थे? बड़ी अज्ञानता की बात मैं समझता हूं इसको। जिनका भी ये प्रश्न हो, कितने ऐसे महापुरुष हैं जिनके माता पिता का आज तक नाम पता ही नहीं है। ऐरे गहरे नत्थु खेरे लोगों का पिता माता का नाम अगर पता भी लग जाए, जिनके अंदर में कोई ज्ञान नहीं, उनकी क्या विशेषता है? सदगुरु कबीर की विशेषता जन्म से नहीं, सदगुरु कबीर की विशेषता उनके ज्ञान से है। इसलिए सदगुरु कबीर के माता पिता का भले ही पता नहीं है, लेकिन उनका बोध, उनका विचार, आप आम के पेड़ को ना गिने, आम के फल को खाकर के अपने इच्छा की तृप्ति कर लें, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, जनक तो उसको पालन पोषण करने वाले हुए हैं। प्रश्न है का? हाँ, इन्हीं का है साहब, तभी ना। पालन पोषण करने वाले जनक मैनावती ने पालन पोषण किया, सीता को जन्म नहीं दिया है। और फिर तो पालन पोषण उनका नीरू नीमा ने किया, ये सबको पता है, लेकिन उनके जन्मदाता माता पिता का कोई पता नहीं है। और इसलिए उनकी कोई नहीं। कितने महापुरुष ऐसे मैं बता सकता हूं, समय को बर्बाद न गमाओ।
कितने माता पिता, कम से कम मैं 20 लोगों को ऐसा बता सकता हूं शास्त्रों के अंदर के जिनके माता पिता का आज तक पता ही नहीं है। ठीक है। संतोष बागड़े जी छिंदवाड़ा, माता पिता ने यह संसार में लाकर छोटे से बड़े किया और अच्छे संस्कार दिए, इसका कर्ज हम कैसे अदा करें? बताते हैं कि माता पिता की अच्छी सेवा करें, लेकिन माता पिता हमारे बचपन में ही ख़त्म हो गए तो उसके लिए हम कैसे ऋण से मुक्त होंगे? बढ़िया प्रश्न, तो सुंदर है। आप ही ले लीजिए, आप ही, बड़ी अच्छी बात हो, गजब की है। तो हम सब उसी में जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, अच्छी बात है। ऐसा है, ठीक बात है, सभी का हक है, कोई भी बात पूछ सकते हो, पूछताछ करना अच्छी बात है, समाधान हो जाए सबसे अच्छी बात है। कहीं नहीं जा रहा हूँ साहब। चर्चा चली माता पिता सभी के होते हैं, और हमें एक दूसरे की मर्यादाओं के बीच रहना पड़ता है। सेवा के अनेक रूप हैं, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, धन से भी। किसी की मदद करना वो सेवा कहा जाता है। अब भाई के माता पिता भी बचपन से चले गए, अब इन्होंने बात ऐसे उठाई है कि हम किसकी सेवा करें, ऐसा ही सवाल है ना। घर में रहते हैं तो हमें निश्चित है मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। किसी के गांव और घर में गए, जिनको रिश्तेदार कहते हैं, किसी के दफ्तर में गए कुछ अपना काम बनाने के लिए, सब जगह मर्यादाओं का पालन होता है। उनमें छोटे बड़े पद होते हैं, उनका आदर करना मर्यादा कहा जाता है। ये लोक व्यवहार या घर में शांति या अपना काम का बनना बहुत सरल हो जाए अगर हम मर्यादाओं का पालन करें तो। हम उल्लंघन करते हैं और परेशान रहते हैं। ये तो है माता पिता और इत्यादि हमारे शरीर से संबंध कहीं भी जाओ, दुकानदार है, मालिक है, ग्राहक है, मालिक है, नौकर है, माता पिता हैं, बेटा बेटी हैं, सास बहू हैं, इनकी लंबी प्रवचनमाला हो सकती है। इन सब के बीच सबका जीवन चलता है। आप जहाँ जिस जगह हैं उन सब का सोच समझ कर, बच्चे तो बैठे नहीं सामने, उनका पालन करिए मर्यादाओं का, आपको शांति मिलेगी। अब आए मूल बात की तरफ। माता पिता चले गए, वो अपना प्रारब्ध लेके आए थे और समाप्त और चले गए। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको बोध और जानकारी होगी तो पता चलेगा कि जीव के कोई माँ बाप नहीं। श्री पूर्ण साहब के शब्दों में कहा जाए तो या को माए ने या को बापा, या तो सवतः आप ही आप। ये अपने आप का बोध न होने से और हम उलझे हुए हैं। जब हमें अपने आप का बोध होगा तो माता पिता से भी छुटकारा पाना पड़ेगा। जब हम किसी की संतान है ही नहीं, ये तो बहुत भारी भूल भलैया
चला आ रहा है। हमें अपना स्वरूप का बोध न होने से हम सभी खानियों में धक्के खा रहे हैं, और उनका अपना जो नियम है वो उसके हिसाब से देह का धरना छोड़ना। इस पूरी सीमा को पार करना चाहते हो तो ये माता पिता बूढ़े बड़े चाहे गुरु, एक आलू वाले बाबा हुए उनकी रचना में पढ़ा था, उसमें दिया है कि माता पिता बूढ़े बड़े गुरु पूज्य हैं सम्मानिए। इन सब का बड़े बूढ़ों का आदर करिए, सम्मान दीजिए। बाधा करें परमार्थ में तो ताजे पांचों मानिए। अगर आपके उनके संबंध से बंधन बढ़ते हो, अशांति बढ़ती हो, दुख बढ़ता हो, आवागमन बना रहता हो, उनको छोड़ दीजिए। आपको हटना पड़ेगा, तभी आपका छुटकारा होगा। बंधनों में बांधने वाले कदम कदम पर घर और बाहर सब जगह मिलेंगे, और बंधनों से छुटकारा देने वाले कभी कभी कहीं कहीं कोई कोई मिलेगा। तो आपको चाहिए कि मैं विवेक पूर्वक अपने जीवन को जीऊं, कहाँ कहाँ किस किस जगह कैसा बर्ताव करूं। जीव चेतन है, सबको पता है, ये जनैया है इस स्वभाव से, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, किसको पता नहीं। चाहे कोई एक दिन भी सत्संग करने के लिए न बैठा हो, हैं? हो गया ना? हो गया हो गया ना। हाँ, तो चाहिए कि यदि आपने अपना कल्याण करना है तो ये माता पिता भाई बहन, ये पत्नी, ये नाते रिश्ते सब एक तरफ करिए। उनके बीच रहते हैं तो और भी छोटे बड़े उनकी मर्यादाओं का पालन करिए। और जो चले गए उनके लिए न तो मरघट में पहुँचिए, वे आ भी नहीं सकते हैं, उनकी उम्र के और भी बहुत हैं, उनकी सेवा करिए, सत्कार करिए, आपको लाभ होगा।